शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनं सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बंधुओं, अभी हम लक्ष्मी जी का पूजन करके निवृत्त हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कार्तिक माह है, पूरा का पूरा भगवान विष्णु को समर्पित है और इस माह में भी दो एकादशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। पहली अभी हमने रमा एकादशी के विषय में आपको बताया, जो कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, और आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे जो एकादशी में सबसे प्रमुख एकादशी मानी जाती है, और वह है रोधनी एकादशी अथवा देवउठनी एकादशी, एकादशी 11 अथवा हरि प्रबोधनी देवोत्थान 11 इसे कहते हैं। और यह भी जो है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम प्रबोधनी एकादशी के रूप में इसे मनाते हैं, और यह एक त्यौहार भी है भगवान लक्ष्मी नारायण के जागने का। भगवान लक्ष्मी नारायण है भगवान विष्णु का जागने का। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 महीने के लिए शेषशायी हो जाते हैं, और कार्तिक मास की इस शुक्ल पक्ष की एकादशी को वह जागते हैं, उसका जागरण काल होता है। तो उस खुशहाली में हम सब लोग भारतवासी हिंदू धर्म में एकादशी को भगवान के जागने पर उत्सव मनाते हैं, उनका पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपक भी जलाते हैं और पूजन करते हैं। आदिकाल से हमारे यहाँ पर अनेक देवताओं की पूजन हुआ करती है, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे रामनवमी हो, नवदुर्गा हो। बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान शिव त्रयोदशी पर, उनको पसंद है। इसी प्रकार से भगवान विष्णु को सबसे प्रिय लोकप्रिय तिथि कोई है तो वो है एकादशी। तो आज हम उस देवोत्थान एकादशी की चर्चा कर रहे हैं। उस दिन सवेरे संकल्प करके और दिन भर के लिए हम व्रत करते हैं। वैसे तो पूरा दिन जो है भगवान विष्णु की उपासना का होता है, पर सायंकाल के समय सब लोग जो है गन्ना बहुत बिकता है इस दिन, गन्ने का मंडप बनाया जाता है आंगन में, अच्छा चौक पूर करके मंडप बना के उसी का विवाह किया जाता है भगवान शालिग्राम से। आप सभी जानते हैं कि भगवान ने श्राप दे दिया था वृंदा को कि वो पौधा हो जाए, तुलसी हो जाए, और उसने भी श्राप दे दिया था, पतिव्रता ने भगवान को श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर के हो जाओ। तो भगवान शालिग्राम जो है पत्थर के हो गए, और तब से जो है तुलसी का और शालिग्राम के साथ में विवाह की परंपरा, इसका तो इतना ज़्यादा पुण्य बताया गया है कि जिसके यहाँ कन्या नहीं है, यदि कोई शालिग्राम और तुलसी का विवाह है, तुलसी को अपनी कन्या मान करके कन्यादान करता है, बिल्कुल उसी रीत से इस प्रकार से विवाह होता है, इस प्रकार से विवाह करता है तो उसे उस कन्यादान का फल प्राप्त होता है, अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है विवाह कराने से, पूजा कराने से। तो ये एकादशी का बड़ा विशेष महत्व है। और जैसा कि लोकनीति और वेद रीति दोनों समान रूप से हमारे यहाँ चल रही, पौराणिक कथाएं भी उतने ही मान्यता है, उतनी ही मान्यता है लोक कथाओं की। तो आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी है। वो जो भी व्रत कर रहे हैं वो जरूर सुने। जिस दिन आप व्रत करें उस दिनों हम जो कथा सुना रहे हैं आपको, इस कथा को जरूर सुने। यह कथा जो है एकादशी की कथा है। देखिए, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक राजा था, और उस नगर की विशेषता क्या थी कि उस नगर में सारे लोग जो है एकादशी का व्रत किया करते थे, और यहाँ तक कि पशुओं को भी जो है चारा भी डाला जाता था, तो वो भी जो है ऐसा कुछ नहीं दिया जाता था कि भाई व्रत भंग ना हो। तो सब लोग जो है एकादशी का व्रत किया करते थे। ये कहा भी है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसा ही अनुसरण करती है। राजा एकादशी का व्रत किया करता था। तो एक बार क्या हुआ, कथा आगे बढ़ती है कि एक दूसरे नगर से, या कह सकते दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया और बड़ा ही बलवान था। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके राज्य में नौकरी करना चाहता हूँ। राजा ने देखा कि ये तो बड़ा काम का आदमी है, पर भाई देखो हम तुमको नौकरी में रख तो लेते हैं, पर हमारी एक शर्त है। बोल क्या कि हमारे नगर में हमारे लोग जो है एकादशी का व्रत करते हैं, उस दिन जो है अन्न का सेवन नहीं किया जाता। एकादशी की ये विशेषता है, और यदि तुम इस शर्त को मंजूर करो तो मैं तुम्हारे लिए अपने पास सेवा में रख सकता हूँ। उसे नौकरी की आवश्यकता थी। उसने कहा ठीक महाराज, मुझे शर्त मंजूर।
अब उसने शर्त तो मान ली। अब देखिए एकादशी आती है, और एकादशी आई तो बस राजा ने कहा कि बात है ना, तुमको एकादशी है, आज तुम जो है अन्न का सेवन नहीं करोगे। अब उसने सोचा कि ये तो बड़ा कठिन मामला आ गया। राजा से प्रार्थना की, महाराज मैं तो भूखा नहीं रह सकता, मैं जीवन में कभी मैंने ऐसा किया ही नहीं, कभी भूख 1 घंटा में भूख सहन नहीं होती मुझसे, आप कृपा करिए। बहुत मेहनत की कि भाई थोड़ा बहुत अन्न तो मुझे आप देना ही पड़ेगा, मैं बिल्कुल निराहार तो नहीं रह सकता, फलाहार तो मैं कर ही नहीं सकता, अन्न चाहिए मुझे। अब जब बहुत मेहनत की और बड़ा काम का आदमी था, और कोई जैसा वैसा होता तो राजा भगा देता उसको। उसने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा उसको अन्न दे दिया, कुछ चावल दे दिए, कुछ आटा दे दिया कि जाओ भोजन बनाओ। तो जा करके वो नदी किनारे जा करके उसने स्नान किया और वहाँ जाकर अच्छा भोजन बनाया। अब वो तो बड़ा भोला भाला था। देखिए कहते हैं हमारे गांव में कहावत है, भोले के भगवान होते हैं। तो सच्चे हृदय से भगवान को चाहता है, भगवान उस पर कृपा जरूर करते हैं। इसने भोजन बनाया, भोजन बना करके हाथ झुका, हे भगवान, हे प्रभु, हे भगवान आइए भोजन कीजिए, भोजन पाइए। बार बार जो बुलाया तो भगवान चक्र सुदर्शनधारी 4 भुजाओं वाले भगवान पीताम्बरधारी और आ गए, और बड़े प्रेम के साथ उसने भगवान के साथ भोजन किया। अब भोजन किया तो उसमें क्या कुछ कम पड़ गया भाई, एक आदमी का तो भोजन था, अब उसमें भगवान शामिल हो गए। अब उससे क्या हुआ कि वो थोड़ा भूखा रह गया, पर उसने कहा चलो ठीक है अगली बार देखेंगे। अब ऐसा होते होते दूसरे 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई। राजा के घर पर पहुंचा, महाराज मुझे इस बार तो आप जो है 2 आदमी का भोजन दीजिए, सामग्री दीजिए, 2 आदमी भोजन कर सके। कहने क्यों भाई, क्या बात है? अरे बोले वो भगवान आ जाते हैं तो उस बार भी मैं भूखा रह गया, सब कोई खा जाते हैं, आप तो ऐसा करो दुगना करके दीजिए आप मुझे। हंसने लगा राजा, अरे मूर्खो, अरे कई भगवान आते हैं। देखिए अब आप यहाँ ये बता रहे एकादशी का व्रत के अंदर हमारी भावना क्या होना चाहिए, ये कहानी बताती है। नहीं महाराज भगवान आते हैं, मैं भगवान को खिलाता हूँ। तो उसने कहा अच्छा बुला सकता है तू भगवान को? हाँ भगवान को बुला सकता हूँ। राजा ने दूना करके दे दिया उसको, आटा दे दिया, चावल दे दिया, सब सामग्री दे दी, जा तू भोजन बना, मैं देखता हूँ। और राजा छिप करके एक पेड़ की ओट में जा करके और लोग के बैठ गया कि देखते हैं ये क्या करता है इसका। और उसने बस अपने आनंद से भोजन बनाया, बड़े प्रेम स्नान किया और हाथ जोड़कर वही, आइए भगवान भोजन कीजिए, आइए भगवान भोजन कीजिए। अब इस बार भगवान नहीं आए, बड़ा परेशान हो गया। अब राजा देख रहा है, देखो ये मूर्ख बना रहा था, भगवान नहीं आ रहा, कह रहा था भगवान आते हैं। अब ये जो है पसीना पसीना हो गया, बड़ा दुखी हो गया, सोचा मैं बड़ा बदनाम, मेरी बड़ी बदनामी होगी, मैं झूठा, लोग मुझे झूठा कहेंगे, हो सकता है मुझे राजा नौकरी से निकाल दे, भगा दे। अब बड़ा दुखी हो गया, कहने प्रभु हे भगवान आइए, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं प्राण दे दूंगा आपने। जब इस प्रकार से कहा तब भी भगवान नहीं आए। अब तो वो व्याकुल हो गया पूरी तरह से और मरने के लिए तैयारी हो गया कि अब मैं नदी में कूदता हूँ, और जो मरने के लिए जाने लगा और भगवान जो है प्रकट हो गए और बोले भाई देख इतना ज्यादा प्रण नहीं करना चाहिए, ज्यादा हम लोगों को तुम बहुत परेशान करते हो, इतना परेशान नहीं करना चाहिए, चलो ठीक है अब तू नहीं मानता, मैं आ गया हूँ। और फिर बैठ करके अब राजा ने देखा तो राजा भी देख करके दंग रह गया और उसके भगवान के उसको भी दर्शन हो गए, तो आंखों से आंसू की धार बह गई। राजा भी बोले देखो सच्चा भक्त ये है, हम कितने दिनों से एकादशी का व्रत कर रहे हैं और उसके बाद में भी जो है भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो ये कथा इस प्रकार से, उसके बाद भगवान भोजन करते हैं उनके साथ, उसके बाद विमान आता है, वो विमान में बैठ करके और स्वर्ग लोक को जाता है। राजा इधर लौट के आता है, सारी प्रजाओं से बुलाता है देखो भाई सच्चे मन से प्रार्थना करो, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो और साथ साथ में भगवान के प्रति श्रद्धा और भाव होना चाहिए, प्रमुखता है। व्रत के साथ में हम भूखे जरूर हैं पर भगवान के प्रति हमारा ध्यान नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये कहानी हमने आपको एकादशी की कहानी सुनाई और जो भी इस कहानी को सुनेगा उसको निश्चित रूप से बहुत पुण्य प्राप्त होगा। और ये एकादशी के व्रत से तो भैया अनेक प्रकार के पापों, अब अनेक प्रकार के यानी कितने प्रकार के पाप का गिनाना शुरू कर दूं तो 1 घंटा लग जाएगा। तो जितने भी पाप है सारे पापों का क्षय होता है और साथ साथ में ऐसा कहा गया है कि एकादशी व्रत रखने से अनेक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, बड़े बड़े राजसूय यज्ञ हो, अश्वमेध यज्ञ फल होता है। और तीर्थों का जो फल है, तीर्थ आप तीर्थ मत जाइए, एकादशी का व्रत करिए, सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन कीजिए, ध्यान कीजिए और देखिए फिर आनंद। और इसकी पूजन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। शाम के समय भगवान को विराजमान करिए, चौक पूर करके आंगन में मंडप बनाइए भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करने के लिए। और हमारे
बेर, भाजी, आंवला, ये सारी सामग्री, सिंगाड़े, ये सारी चीजें ला करके भगवान को विधिवत भोग लगाइए। और एक मंत्र हम बताते हैं जो कि एक कहना चाहिए कि देशज भाषा का मंत्र है, जो भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। वही वो भक्त तो बड़े भोले होते हैं, और चाहे अपनी हिंदी भाषा में प्रार्थना करूँ चाहे संस्कृत में। देखिए हमारे यहाँ पर गाँव में क्या कहा जाता है, बेर भाजी आँव रे उठो देव साँव रे, बेर भाजी आँव रे उठो देव साँव रे। इस प्रकार के कह करके और भगवान को उठाते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, लक्ष्मी नारायण की, और इस प्रकार से व्रत को संपन्न किया जाता है। तो यह कहानी मैंने आपको सुनाई, आप इस कहानी को जरूर सुने जब भी आप व्रत करें। देव उत्थान एकादशी का व्रत, इसकी ये बड़ी सुंदर कहानी है, और हम चाहते हैं भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। और इसी प्रकार से समय समय पर हमारे आप एपिसोड, आपको वीडियो हम सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि बराबर हमारे वीडियो आप देखें तो आप इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पहली बार यदि हमारे चैनल पे आप आए हैं तो इसके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।